Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the criteria of the classification of the Animalia kingdom, and we have studied the flow chart of the various phylums of the kingdom Animalia. Now, in this in this lecture, we will start with the first phylum, that is phylum Porifera. The Porifera word means the pore bearing animals, कि the organisms which having pores on its body are included under the phylum Porifera. These are the simplest organisms which having pores. When we start the classification of the kingdom Animalia, the first organism which is evolved, that is Porifera. So they have holes or pores on its body, so they are included into the phylum Porifera. The second character is that they may be solitary, colonial, or sedentary. Solitary means they can be living individual, they may be in colonial, and they are attached with the rocks. कि जो चट्टानें होती हैं उनके साथ ये अटैचमेंट में रहते हैं. मोस्टली आर मराइन, कि मोस्टली आर सर्वाइविंग इन द सी वाटर, बट सम ऑफ आर फ्रेश वाटर. द बॉडी इज सिलेंड्रिकल बॉडी, वेस्ट टाइप और सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द बॉडी इज देयर, कि जो बॉडी की शेप है वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी. In the flow chart, we have already studied that the porifera are cellular organization level of organization, कि जो organization का level है वो कैसा है, cellular. Body shows cell aggregated plan, no tissue or organs, कि cell जो multiple cells are aggregated but there is no tissue and organs. The pores is known as ostia. The pore are ostia. So ostia are the small pores through which waters enter inside the body. कि पोर्स किस लिए हैं, पोर्स इसलिए हैं बॉडी के अंदर ताकि जो वाटर है वो बॉडी के अंदर एंट्री कर सके. एंड द ओस्कुलम इज द ओपनिंग ऑफ द बॉडी बाय विच द वाटर एग्जिट्स द बॉडी. की जो पोर्स हैं, जो ओस्टिया है, उनके थ्रू जो बॉडी के अंदर वाटर आया है वो ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. वाटर बॉडी के इनसाइड क्यों आता है, बिकॉज द वाटर कंटेन्स फूड पार्टिकल्स, वाटर कंटेन्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, एंड बाय दिस वाटर द एनिमल एक्सेल और द रिमूव द वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, undigested foods and another body waste. So body having this kind of structure, the water goes inside the body with the help of ostia. In the middle portion of the body, it's having a cavity known as spongocoel, means it's having a coelom. The body is like sponges like body होती है, so it's known as स्पॉन्जोसील. कि जो वाटर है वो स्पॉन्जोसील के अंदर जाएगा और यहाँ से वाया ओस्कुलम इट्स गोइंग आउटसाइड. सो द स्पॉन्जोसील इज दैट अ बॉडी कैविटी. जो हमने डायग्राम में देखा था कि जो सेंटर पोर्शन में जो कैविटी थी, दैट्स नोन एज स्पॉन्जोसील. कोइनोसाइट्स, द कोइनोसाइट्स आर द सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स विच हेल्प इन डाइजेशन. कि जो कोइनोसाइट्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प कराएंगी. स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग मल्टीपल ऑर्गन्स, बट हेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज एट सेलुलर लेवल. कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो सेलुलर लेवल है, इसलिए जो सिंगल सेल है वही डाइजेशन करेगी. और विद द सेल विच परफॉर्म डाइजेशन इज नोन एज कोइनोसाइट्स. कोइनोसाइट का स्ट्रक्चर हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज एक्जोस्केलेटन, कि बॉडी के इनसाइड को स्केलेटन होता है
तो वो एंडोस्केलेटन कहलाता है, और अगर बॉडी के बाहर कोई स्केलेटन सिस्टम है, स्पोर्ट्स हैं, दे आर नोन एज एक्जोस्केलेटन। तो जो एक्जोस्केलेटन है मेड अप ऑफ सिलिका, CaCO3 जो कार्बोनेटेड आयंस हैं, एंड द प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर्स, कि जो एक्जोस्केलेटन है वो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एंड द प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर्स, कि स्पॉन्ज के अंदर जो फाइबर्स होंगे प्रोटीन के, दैट्स नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। पोरीफेरा फीड ऑन डेट्रियस मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर, कि जो पोरीफेरा है वो डिकेड मटेरियल के ऊपर ग्रो करता है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डन बाय बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाय गैमेट्स, कि जो एसेक्सुअल है वो किसकी वजह से होगा, गैमेट्स की, सॉरी बडिंग की वजह से, और सेक्सुअल किसकी वजह से होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन की वजह से। जो स्पॉन्जिज होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। स्पॉन्जिज हैव ए ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन मीन्स when a body part is removed or from due to some accidents or another physical activity, the remaining part start to regrowth। अगर बॉडी का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है या कट हो जाती है बॉडी का कोई भी हिस्सा, तो वो फिर से दोबारा से ग्रो करने लग जाता है। दैट्स द पावर ऑफ रीजनरेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ the anatomy of the sponges. We have already studied the water flow enters with the help of ostia, the pores, and in the spongocoel the waters entered by these pores. These are the pink color dots are the pores by which water enters inside the body. Inner side of the body having coinocytes. A coinocytes is a cell which is help in the digestion. The coinocytes having amoebocytes on its another part, and on another hand it's have a long flagella for the locomotion or trapping the food particles. It having collar cells, collar-like structures, phagocytosis of the food particles. जो फूड पार्टिकल्स आर फैगोसाइटोटिक एक्शन टेक प्लेस, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लिए जाते हैं, एंड द फूड पार्टिकल्स आर डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी एंड द रिमूव्ड आउटसाइड इन द स्पॉन्जोसील। जो वेस्ट है वो किसके अंदर आ जाएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर, और विद द ओपनिंग दैट्स ओस्कुलम, कि ओस्कुलम के थ्रू जो वेस्ट है दैट्स कम्स आउटसाइड द बॉडी। तो इस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पॉन्जिज पोरीफेरा। तो यहाँ है तो बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, कि जो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे। इस टाइप की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होता है। तो इस टाइप के स्पिक्यूल्स जो एंडोस्केलेटन है वो प्रेजेंट होता है। ये हार्मोफेडाइट हैं, मीन्स एग्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट बॉडी डेवलपमेंट का मतलब है कि द जाइगोट कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ए ऑर्गेनिजम्स और ए फिटस और ए ऑफस्प्रिंग विच लुक्स लाइक सिमिलर द पेरेंट्स, कि यहाँ पे जो जाइगोट के बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा वो एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा। इट हैविंग ए इंटरमीडिएट स्टेज,
कि वो इंटरमीडिएट स्टेज है, दैट्स नोन एज लार्वल स्टेज। अब वो लार्वल स्टेज फर्दर ग्रो होगी, उसके अंदर डेवलपमेंट होगी और कुछ टाइम बाद वो अपने पेरेंट्स के रिजेंबल दिखने लगता है। मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट्स, कि जो लार्वा है वो मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स से डिफर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोरीफेरा। द एग्जाम्पल्स आर, this example is cycone, this one is Euspongia and the Spongilla. These are the type of different kind of porifera sponges. So this is all about the porifera, the first phylum of the Animalia kingdom, that is porifera. The different examples of sponges in which the cycone, the skypha is a marine, Spongilla is freshwater, and Euspongia is bath sponges, which having their body inside the water, always inside the water. So this is all about the first phylum, porifera. Now we will discuss about the second phylum of the Animalia kingdom, that is phylum Coelenterata, or we can say the phylum Cnidarians. They are mostly aquatic, वो aquatic हो गए, mostly marines, found in sea water, sessile or free swimming. Sessile or free swimming, they may be attached with the a body, rock like body, and may be स्विम्ड इनसाइड द वाटर। वो या तो किसी बॉडी के साथ अटैचमेंट में रहेंगे या फिर वो फ्री स्विमिंग रहेंगे इनसाइड द वाटर। सिमेट्री इज रेडियल, वी नो रेडियल सिमेट्री आर द टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच इफ वी कट ए बॉडी इन वेरियस प्लेन्स विच क्रॉस द सेंटर पॉइंट, द बॉडी डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ्स। अगर हम यहाँ इसको इस प्लेन में डिवाइड करते हैं, इट गोइंग टू टू इक्वल हाफ। हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी इसमें दो इक्वल हाफ बनेंगे। सेम हेयर, दिस वन। तो इन ऑल प्लेन्स द बॉडी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। द वर्ड नाइडेरिया इज derived फ्रॉम द a special cell-like structure special cell present inside the organisms, that's known as nidoblast or nidocytes, which contains a stinging capsules के स्प्रिंग और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड ए कैप्सूल, दैट्स नोन एज निमेटोसाइट। दिस इज द diagram of nidoblast. This is the thread, and this thread before the preying the food, कि food particles को कैप्चर करने से पहले it remains inside the folded form inside the nidoblast, and when it fires the thread going outer side. So this is about the general instructions, also general introduction of the second phylum, that is Cnidarians or Coelenterata. The phylums having the following characters. First one is colonial or solitary forms. They may be colony-like and they may be solitary form. Sedentary or free living. They are sedentary. They may be attached to the surface or may be free living organisms. They may be found in fresh waters like hydra and most are marine, की मोस्टली तो सी वाटर के अंदर मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ क्या हैं फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं। कॉमन एग्जांपल इज हाइड्रा। बॉडी इज रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन में जो सेंटर लाइन को क्रॉस, सेंटर पॉइंट के को क्रॉस कर रहा हो, बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, की बॉडी दो हाफ में इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। उस टाइप की सिमेट्री है, दैट्स नोन एज रेडियल सिमेट्री विच फाउंड इनसाइड द नाइडेरियंस और Coelenterata. जो वर्ड नाइडेरियंस इज कम्स फ्रॉम
the nidoblast or the special cell nidocytes which contains stinging structure called nematocyst कि स्टिंग लाइक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट्स नोन एज निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होगा? निडोसिस्ट के अंदर। और निडोसिस्ट कहाँ होता है? नाइडेरियंस के अंदर। तो दिस इज द रिलेटिविटी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द नाइडेरियंस की। नाइडेरियंस किसकी वजह से नाइडेरियंस कहलाते हैं? बिकॉज दे हैव निडोब्लास्ट, क्योंकि उनके पास क्या है? निडोब्लास्ट। और निडोब्लास्ट के अंदर क्या है? निमेटोसिस्ट। निडोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन टेंटेकल्स फॉर्म कि जो निडोब्लास्ट है, जो निडोसाइट्स हैं, वो टेंटेकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ऑन द माउथ विच हेल्प टू कैप्चर द फूड कि जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प कराएंगे। एंड और वो कैप्चरिंग में कैसे हेल्प कराते हैं? एज देयर निमेटोसिस्ट कि जो निडोसाइट्स के अंदर जो निमेटोसिस्ट है उसके अंदर टॉक्सिन्स होता है। ये टॉक्सिन्स रिलीज इनसाइड द प्रे एंड दिस इज कैप्चर्ड बाय द सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या करेगा? अपने जो प्रे है, जो फूड है, उसको स्टिंग की हेल्प से पहले उसके अंदर इंजेक्टेड होगी वो स्टिंग। उसके बाद जो निमेटोसिस्ट हैं वो टॉक्सिन को रिलीज करेंगी। टॉक्सिन की वजह से जो अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं जो लिविंग हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी। एंड दीज आर कैप्चर्ड बाय द नाइडेरियंस। नाइडेरियंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन विच द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड कि जो फर्स्ट टिश्यू लेवल है वो किसके अंदर फाइंड आउट होते हैं? नाइडेरियंस के अंदर। बट बॉडी इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट की बॉडी कैसी है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मीन्स माउथ एंड एनस हैविंग ए सिंगल ओपनिंग। जो माउथ और एनस है वो क्या है? दोनों सेम होते हैं। बॉडी कैविटी वहाँ हमने पढ़ा था, बॉडी कैविटी ऑफ द स्पॉन्जिज यानी सीलोम ऑफ द स्पॉन्ज इज नोन एज स्पॉन्जोसील सॉरी। बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेटा इज नोन एज सिलेंट्रॉन। वो हेल्प कराती है डाइजेशन और सर्कुलेशन के अंदर। अब यहाँ मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स मल्टीपल मॉर्फोलॉजी कि एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी शो होती हैं लाइफ स्टेजेस के अंदर। देखो फर्स्ट क्या है इसमें? पॉलिप एंड मेडुसा। दो टाइप की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट है सिलेंट्रेटा के अंदर। जो पॉलिप्स हैं वो सेडेंटरी और सिलेंड्रिकल लाइफ फॉर्म है। सेडेंटरी मतलब वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेंगी और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला लाइक और फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर होता है। दिस वन इज पॉलिप एंड दिस वन इज मेडुसा। यहाँ डिफरेंट एपिडर्मिस, मिजोग्लिया और गैस्ट्रोड्रम, यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। देखो जो हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रा के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज टेंटेकल्स। ये टेंटेकल्स हैं विच हेल्प टू कैप्चर द फूड पार्टिकल्स। माउथ एंड एनस हैविंग ए सिंगल ओपनिंग, सो दे आर हैविंग ए बॉडी प्लान लाइक ब्लाइंड सैक। जो ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इट इंक्लूडिंग गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन और वेस्कुलर मीन्स द ब्लड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन और डाइजेशन एक ही कैविटी के अंदर हो रहा है। सो दिस इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये पोलिप फॉर्मेशन है जो अटैच होगी बॉडी के ऊपर, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। सेकेंड वन इज मेडुसा कि जो सेकेंड मेडुसा टाइप है वो अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला शेप में होती है। माउथ और एनस वहाँ भी प्रेजेंट होगा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। दीज आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द polyp and medusa।
Here we are seeing that these are the tentacles, mouth and anus, and this is the umbrella shape medusa which is free living, जो कैसा है, फ्री लिविंग है. जो माउथ है दैट इज हाइपोस्टोमी. हाइपोस्टोमी मीन्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे सिंगल कैविटी नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हैविंग ए सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोमी. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, की सेल के बाहर भी होगा और इनसाइड द सेल भी डाइजेशन होगा. कुछ जो नाइडेरियंस हैं वो कोरल की फॉर्म में मिलेंगे. कोरल आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाइडेरियंस विच हैविंग ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, की जो कोरल्स हैं उनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. अब नाइडेरियंस की हम दो फॉर्मेशन पहले पढ़ चुके हैं, पॉलिप एंड मेडुसा. जो पॉलिप है वो लाइक फॉर्मेशन वो हाइड्रा के अंदर मिलती है, और जो एडमिशिया के अंदर, और जो लेटर जो अम्ब्रेला शेप है वो मिलेगी आपको फ्री स्विमिंग लाइक जेलीफिश के अंदर. लेकिन कुछ नाइडेरियंस ऐसे भी हैं जो पॉलिप और मेडुसा दोनों टाइप की जो मॉर्फोसिस है उसको शो करेंगे. अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन की एक बार पहले पॉलिप आएगा फिर मेडुसा. तो वो कैसे होगा कि पॉलिप्स जो हैं उनके अंदर डिवीजन होगा. डिवीजन होने के बाद वो मैच्योर हो जाएंगे मेडुसी के अंदर. जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है माइटोसिस से, वहाँ पे मेडुसी की डेवलपमेंट होगी. मेडुसी प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को, और वो गैमेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनसाइड द पॉलिप्स सेक्सुअली. कि जो पॉलिप बनेगा वो सेक्सुअली मेथड से बनेगा, और जो मेडुसा है या मेडुसी वो बनेगा एसेक्सुअल मेथड से. और ये दोनों टाइप का जो पॉलिप और मेडुसी फॉर्मेशन है उसका एग्जांपल है ओबेलिया. वो ओबेलिया के अंदर मिलेगा. जो नर्वस सिस्टम है वो थ्रेड लाइक नेट लाइक नर्वस सिस्टम होता है नाइडेरियंस के अंदर. फॉर एग्जांपल वी डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. This is the diagram of Nidaria, that is example Hydra having a thread-like, net-like nervous system inside the whole body. So we can say nervous system is poorly developed. So this is all about the general characters of the Nidarians. Now we are going through the examples of the Nidarians or Coelenterata. तो एग्जाम्पल से पहले हम एक तो डायग्राम है वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे इसमें है, ये एक एग्जाम्पल है, सॉरी ये एक स्ट्रक्चर है निमेटोसिस्ट का. निमेटोसिस्ट जो निडोसिस्ट के अंदर है. देखो इसके अंदर जो ब्लू लाइन है, सॉरी ग्रीन, बट दिस वन इज ए थ्रेड एंड अ बर्ड. जैसे ही कोई फूड पार्टिकल विच comes near the body, the touch sensitive hair like projection जो है जैसे इसके साथ टच होगा it fires outside nematocyst. After firing this one and the thread release toxin. ये जो थ्रेड है वो किसको रिलीज करेगा, टॉक्सिन को, विच हेल्प इनटू द कैप्चरिंग द प्रे, कि जो फूड पार्टिकल है उसको कैप्चर करने में हेल्प कराएगा. मैंने अभी बताया आपको कि जो कोरल्स होती हैं उसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं. सो दे डिपॉजिट फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी लंबे टाइम से उस एरिया के अंदर डिपॉजिटेड होती रहती हैं. एंड दे कन्वर्ट इनटू ए माउंटेन, कोई एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं. द बिगेस्ट कोरल रीफ आर प्रेजेंट इन नियर द ऑस्ट्रेलिया, की ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक प्रेजेंट होती है, उसको कोरल बैरियर्स बोलते हैं. दे हैव कन्वर्टेड लाइक ए आइसलैंड और ए माउंटेन इनटू द सी, क्योंकि वो मिलियंस ईयर एगो से कि कई लाख साल पहले से वो वहाँ पे डिपॉजिट होती रहती हैं, और जिसकी वजह से दे कन्वर्ट इनटू ए
large barriers inside the sea. The examples of Physalia, Portuguese man of war, Adamsia, sea anemone, Panetuela, sea pan, Gorgonia, sea fan, Mediterranean, brain coral. So these are the examples of the cnidarians or the coelenterata. In next lecture we will discuss about the next phylum, that is Ctenophora.